स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बी एड डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रिवीजन क्लास है इसलिए हमने क्वेश्चन को ज़्यादा रखा है। आप आंसर लगाते चलिएगा, आपने कितना सही किया यह भी बताइएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए। आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकें। और हमारे नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ भी वीडियो अपलोड है शिक्षण अभिरुचि का और सामान्य ज्ञान का, तो उसे भी जाकर आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूंगा उस चैनल का, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो उसे कहा जाता है दोस्तों। जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं हो या उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किसे बनाया था पालतू पशु? सबसे पहले तो कुत्ता को, याद रखिए इसे। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, आधुनिक होमो सेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? किस काल में हुआ है दोस्तों? तो देखिए उच्च पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आंसर मेरे द्वारा गलत बताया जाता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपने गलत बताया है। मैं उसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स को भी एक बार देख लीजिएगा आप सभी। देखिए मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया दोस्तों? तो किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है दोस्तों? किस धातु का? तो देखिए तांबा का प्रयोग किया है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी दोस्तों? पहली फसल बताइएगा, जौ था कि गेहूं था? इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? जौ था या गेहूं था? इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा छठवां प्रश्न का। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? कब बना दोस्तों? तो नवपाषाण काल में। याद रखिएगा, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो नवपाषाण काल में। निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो देखिए दयाराम साहनी। याद रखिएगा दोस्तों। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए पशुपति की जो मुहर है वो कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। इसे याद रखिए। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा। पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है दोस्तों? तो देखिए 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो देखिए किसकी करते थे? प्रकृति की करते थे। याद रखिएगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे आकर? तो कहाँ बसे थे दोस्तों? सप्त सिंधु प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान था कहाँ था? तो एशिया माइनर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है दोनों, देखिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है दोस्तों? गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो देखिए ऋग्वेद में है। याद रखिएगा। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो देखिए ये ली गई है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल मतलब 9वां मंडल निम्न में से किस एक ग्रह को समर्पित है? किसको समर्पित है दोस्तों? मतलब ग्रह बोलते हैं या हम 9वां मंडल को किस देवता से संबंधित है ये बोल सकते हैं। तो किससे है?
सोम से, चंद्रमा से। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है पूछा जाता है, तो पता है हमें ऋग्वेद है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान किस देवता को मिला है, तो किसको मिला है दोस्तों, प्रजापति को। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद की, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था दोस्तों, कौन था, तो उदयन। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी, बताइए 25 नंबर प्रश्न। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुणिक थी, तो सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, किसका शासन था दोस्तों, तो घनानंद का था, याद रखिएगा। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, तो कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम पटना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है दोस्तों, किसे कहा गया है, तो महापद्मनंद को। सिकंदर कहाँ का शासक था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो मकदूनिया का। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्तक या झेलम का युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, तो 326 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित आता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो देखिए महावीर स्वामी थे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था, 4 महाव्रतों में 5वां व्रत जोड़ा था, कौन सा व्रत था, तो ब्रह्मचर्य था, याद रखिएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, कौन सा है, तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, उपरोक्त तीनों राइट आंसर होगा। 34 प्रश्न देखिए, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है, तो किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में, याद रखिए इसे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बताइएगा। महावीर का जन्म तो देखिए कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। प्रथम जैन संगीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ आयोजित की गई थी, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। जो दोस्तों मतलब ये प्रश्न पढ़ चुके हैं वो रिवीजन लगाते चलिएगा। तो देखिए पाटलिपुत्र, पटना में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बताइए, बुद्ध, संघ, धम्म, ये सभी। तो देखिए ये सभी जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, कौन थे शिष्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कौन थे दोस्तों, आनंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, तो चाणक्य। चाणक्य के अन्य कौन कौन से नाम हैं, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आया हुआ है आपके प्री बीएड में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो कहाँ बिताया था दोस्तों, श्रवणबेलगोला में, याद रखिएगा। मेगस्थनीज किसका राजदूत था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो किसका था दोस्तों, सेल्यूकस का था क्या, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था, किसका बना था दोस्तों, तो जैन धर्म का। अर्थशास्त्र किसकी रचना है दोस्तों, किसकी रचना है, तो ऑप्शन ए कौटिल्य की, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, कब आक्रमण किया दोस्तों, आप ऑप्शन देखते चलिएगा, आपको एग्जाम में भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको आंसर ही लगाना है जल्दी से। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, कब किया था दोस्तों, तो 261 ईसा पूर्व में। इंडिका किसकी रचना है दोस्तों, तो मेगस्थनीज की, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मोस्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट, 47 नंबर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था दोस्तों, किसे भेजा था, तो देखिए महेंद्र और संघमित्रा, ए और बी दोनों सही राइट आंसर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तो जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? तो अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रो कोट्स के रूप में पहचान की तो विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है दोस्तों? किसमें मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संस्था, गुण पुरुष, संचार, तो ये सभी कहा जाता था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था दोस्तों? तो देखिए 7 भागों में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए कुम्हरार पटना से मिले हैं। सही उत्तर कुम्हरार पटना है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ऑप्शन सी राहुलोवाद सूत्र से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था दोस्तों। विष्टि क्या था? तो यह था निःशुल्क श्रम दोस्तों। ऑप्शन डी 57 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे दोस्तों? ये बताइएगा। कुषाण, इंडो ग्रीक, शक, मौर्य। सही उत्तर क्या होगा? तो इंडो ग्रीक दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? महत्वपूर्ण है। तो सातवाहन ने। याद रखिएगा, शीशे के सिक्के सातवाहन ने चलाए थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? तो राज्य वैद्य कौन था दोस्तों? चरक था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? सही उत्तर है महायान। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यह थी पुरुषपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी आंसर अगर गलत हो जाता है जल्दबाजी में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जिनको सही उत्तर पता होगा तो हम कमेंट में जरूर उस सही आंसर को पिन करेंगे ताकि आपको एग्जाम में गलत आंसर ना चयन करना पड़े। जरूर बताइएगा। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है दोस्तों? तो राइट आंसर है रुद्रदमन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? कहाँ पर मिली है दोस्तों? तो अरिकमेड़ू में। बुद्ध चरित की रचना किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने की है? तो अश्वघोष ने दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आप कॉपी में नोट करते चलिएगा दोस्तों, अगर आपको नहीं पता होगा तो कनिष्क के शासनकाल में। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है दोस्तों? बताइए, किसे कहा जाता है नेपोलियन? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए तो सभी। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं पता होगा तो गूगल कर लीजिए, लेकिन जरूर बताइए कमेंट में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? बताइएगा। तो स्कंदगुप्त के। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे दोस्तों? नवरत्न। तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे गुप्तकालीन नवरत्न। याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि था? बताइए। तो हर्षवर्धन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी जो चल रहा है वो। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बताइएगा। थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो कहाँ थी? कन्नौज में थी। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन के। याद रखिएगा। वेन हर्ष, ह से ह, वेनसांग हर्षवर्धन। इसे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो किसकी विजय हुई थी? प्रतिहारों की।
किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए। सही उत्तर क्या रहेगा 78 नंबर प्रश्न का? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। वातापी किसकी राजधानी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चालुक्य की। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था दोस्तों? राजराज प्रथम ने। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों के समय, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, याद रखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी ललितादित्य मुक्तापिंड। देखिए मार्तंड सूर्य मंदिर, तो याद रखने का ट्रिक है, सूर्य को बोलते हैं आदित्य, तो ललितादित्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इसे याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था दोस्तों? किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बख्श किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी? तो ऑप्शन सी बलबन ने दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तोता ए हिंद या तूतिया ए हिंद कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 89 नंबर, इसे याद रखिएगा। हिंद का तोता या तूतिया हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की दोस्तों? किसने की है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? बताइएगा, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो 91 का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की प्रथा प्रारंभ की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? कहाँ की दोस्तों? तो दौलताबाद, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक को। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो देखिए नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई लगाया था? सिंचाई कर, बताइए। तो सिंचाई कर किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने ही लगाया था सिंचाई कर सर्वप्रथम। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था दोस्तों? बताइएगा। तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए कृष्णदेवराय के, सही उत्तर कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था, कौन था? तो डोमिंगा पायस और बारबोसा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही है। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन सी राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? महत्वपूर्ण है। तो हम्पी में मिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हम्पी कहाँ है? कमेंट कीजिएगा किस राज्य में है।
1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो विजयनगर का, याद रखिए। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? किसकी है दोस्तों? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए बीजक को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे है? किसे है दोस्तों? तो रामानंद को, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे, इसे बताइए। तो चैतन्य थे, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। नामदेव कहाँ के संत थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराष्ट्र के, ऑप्शन सी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे दोस्तों, बताइए अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य। कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइएगा द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, जरूर बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था दोस्तों, कौन था? बाबर था। इंपॉर्टेंट है ये सभी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए तुर्की में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था दोस्तों? बताइएगा। तो कन्नौज के युद्ध में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? किसने की थी दोस्तों? तो गुलबदन बेगम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सासाराम। अकबर नामा की रचना किसने की है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए अबुल फजल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए इसका सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किसने लगवाई थी दोस्तों? तो जहांगीर ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए आ गया, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? बताइएगा, महत्वपूर्ण है। तो शाहजहां ने, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? बताइएगा। तो मुमताज महल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? किसे कहा जाता था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह को, याद रखिएगा। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? तो देखिए शिवाजी के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? बताइएगा। तोरण, आगरा, बेसिन या रायगढ़? तो देखिए रायगढ़। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? तो सूरजमल को, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुरुमुखी लिपि के जनक थे, कौन थे दोस्तों? तो गुरु अंगद थे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है, कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो अकबर ने, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? सही उत्तर क्या होगा? तो पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था दोस्तों, कौन था बताइएगा? वास्को डी गामा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी।
पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1510 ईस्वी में, याद रखिएगा। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? तो वो था सर टॉमस रो, याद रखिए, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी? बताइएगा, महत्वपूर्ण है। तो जॉब चौरनाक ने, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? कब की गई थी? तो 1600 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? किनके बीच हुई थी दोस्तों? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? सही उत्तर हो जाएगा मसाले की। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द्वैत शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो 1774 ईस्वी में। सहायक संधि किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेजली, याद रखिएगा। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, कौन था? तो हैदराबाद था, याद रखिएगा। दोस्तों आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हम आपको सीधा आंसर बता रहे हैं दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है, याद रखिएगा। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ को, याद रखिए। किस गवर्नर जनरल ने व्यापक वेबगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सही उत्तर क्या है? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी दोस्तों। 53 को चली थी। ये 54 शायद नहीं रहेगा, ये 53 रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का प्रथम वायसराय था दोस्तों, कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेरठ से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बैरकपुर रहेगा कि मेरठ रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? कहाँ किया था दोस्तों? तो बैरकपुर में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो रंगून में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो सैयद अहमद। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किसका है दोस्तों? ऑप्शन ए सन्यासी का। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे?
तो राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने दिया था दोस्तों? महत्वपूर्ण है। तो स्वामी दयानंद जी ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले पहले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? सही उत्तर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? बताइएगा। तो देखिए सैयद अहमद खान, इसके सही उत्तर होगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था दोस्तों, कौन था बताइए? तो हेनरी विवियन डेरोजियो, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर क्या रहेगा? तो अडियार। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? किसकी कृति है दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न। 1885 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ए ओए होम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन थी दोस्तों? तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा। लाल बाल पाल किन्हें कहा गया था? तीनों को, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा दोस्तों। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था, किससे था? बताइएगा। तो बंग भंग योजना से या बंग भंग आंदोलन से। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो वी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो देखिए मैडम भीकाजी कामा को, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? किसे है दोस्तों? तो मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 1906 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए लॉर्ड हॉर्डिंग थे, याद रखिए इसे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो लाला हरदयाल, याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइएगा। सही उत्तर क्या रहेगा 188 का? तो लॉर्ड डफरिन। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं जो है लेकर रहूंगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, याद रखिएगा। अमृतसर की जलियांवाला बाग हत्याकांड में या आयोजित सभा में किसने गोलियां चलाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर की उपाधि वापस की थी उन्होंने। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई?
बताइए। ऑप्शन बी 1909 इसका सही आंसर होगा। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? तो सही उत्तर है चंपारण्य 1917 से में। चंपारण्य में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू की गई थी, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नील। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो ऑप्शन डी चौरा चोरी कांड, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो देखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928 ईस्वी दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था, बताइएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था दोस्तों? कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। बारदोली सत्याग्रह संबंधित है तो वल्लभ भाई पटेल से, याद रखिएगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन था, इरविन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? तो द्वितीय में भाग लिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1934 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1920 ईस्वी। द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, बताइए किस अधिनियम के तहत? तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत। करो या मरो का नारा या मंत्र किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो देखिए कैप्टन मोहन सिंह थे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। भारत कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, बताइएगा। 15 अगस्त 1947 इसका सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दोस्तों। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सही उत्तर है पटना। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, कौन थे दोस्तों? तो शंकराचार्य थे। सिराज हिंद कहा जाता है किन्हें, बताइए। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता था? सही उत्तर है जौनपुर। अमुक्त मालियत ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेव राय ने, तेलुगु में, याद रखिएगा।
आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, कौन? तो कृष्णदेव राय। लीलावती पुस्तक संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किससे संबंधित है दोस्तों? संस्कृत साहित्य से, याद रखिएगा। किस फसल के उत्पादन के संबंध में संभव स्थलों को कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दाल का, याद रखिए। त्रिपिटक का अंग नहीं है, कौन नहीं है? जातक नहीं है दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने? तो फैजपुर से। शहीद आजम की उपाधि निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो भगत सिंह को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह को शहीद आजम कहा गया है। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो यह है त्रिपिटक में, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो कुल या परिवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? तो ऑप्शन डी, चौथ एवं सरतेशमुखी कर को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 236 प्रश्न देखा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके एग्जाम में 3 प्रश्न प्री बीएड में और 3 प्रश्न आपके डीएड में देखने को मिल जाता है। तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि कम समय में आप एक अच्छी जानकारी आपको मिल जाए कि कौन सा आंसर हो सकता है। क्योंकि आप पढ़ने बैठोगे 236 प्रश्न तो हो नहीं पाता। अगर आप वीडियो थोड़ा सा स्पीड करके देखिएगा तो कम समय में आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि महत्वपूर्ण वीडियो होगा, अगली वीडियो भी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।